Hello बच्चों, let's read the question first. Read the following statement about asexual reproduction and select correct ones. First, it involves a single parent. Second, it is slower than sexual reproduction. Third, it produces progeny that are genetically identical with the parent but not with one another. Fourth, the progeny of asexual reproduction can be termed as clones. हमें बताना है इनमें से ऐसे कौन सी statements है जो correct statements है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट यूज होगा asexual reproduction का. asexual reproduction. asexual reproduction एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इस सिंगल पेरेंट के थ्रू ही विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है. अब क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जीन्स आते हैं ये जीन्स होते हैं सेम अपने पेरेंट्स जैसे, सेम पेरेंटल जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करता है पेरेंट, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होता है. इसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, अपने पेरेंट जैसे इसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड आइडेंटिकल को ही बोला जाता है, एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, क्लोन्स. क्लोन्स उनको बोला जाता है जिनके जीन्स आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेकंड बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से धीरे होता है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. धीरे नहीं होता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी फास्ट होता है, फास्टर होता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. पेरेंट को कोई दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपोजिट सेक्स को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए फास्ट होता है कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रोजेनी आइडेंटिकल होती है पेरेंट से बट आपस में आइडेंटिकल नहीं होती, विच इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पेरेंट होता है उसी की तरह बिल्कुल क्लोन जो है वो हमेशा क्लोन्स प्रोड्यूस करता है, चाहे वो कितने भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे. ये सब के सब पेरेंट से भी क्लोन होते हैं एंड ये आपस में भी एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है. एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन फोर्थ बोल रहा है कि प्रोजेनी जो होती है उनको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. क्लोन्स हम क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इनके जीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. अब यहाँ पे मैं बताना था यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.